हेलो हेलो चेक। हाय गाइस, मेरा नाम है विचार और मैं आता हूँ सीधा दून सिटी से। तो मेरा एक स्टैंडर्ड रहता है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ आई मेक द क्राउड डू सर्टन थिंग्स। तो आई ट्राई टू एंगेज यू ऑल विद दिस, ठीक है। तो व्हेन आई से इलाका, यू ऑल से दून सिटी, ठीक है। इलाका, इलाका, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऑलराइट, मेरा नाम है विचार, मैं आता हूँ इलाका दून सिटी से। फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो मैं कौन हूँ, मैं एक रैपर हूँ सीधा देहरादून शहर से, जहाँ मेरी परवरिश हुई है। और आज मैं आप लोगों को अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताने वाला हूँ, डार्कनेस से लाइट कैसे देखी मैंने अपनी पूरी जर्नी में। आई एम गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मेरा चाइल्डहुड। मैं एक कश्मीरी पंडित हूँ एंड मेरे जो मॉम डैड थे वो 1990 में माइग्रेट किए थे कश्मीर से। That's when they shifted to देहरादून एंड 99 में मैं आया एंड मैं एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे एजुकेशन को बहुत प्रायोरिटाइज किया जाता है, राइट। तो अपने घर में एक बहुत स्टैंडर्ड नॉर्म होता है कि पढ़ाई करनी है और अच्छी पढ़ाई करनी है, खुद को सेटल करना है और सब कुछ अच्छे से करना है, राइट। मैं अपने फैमिली का ओनली एक्सेप्शन हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं करी मैंने सब चीज़ें नहीं करी। School life was very tough. Honestly speaking, I always craved कि मेरे बहुत अच्छे टीचर्स हों। पहले तो शाउट आउट टू ऑल द टीचर्स हियर, सबके लिए तालियां बजाओ यार एक बारी। शाउट आउट टू ऑल योर टीचर्स, यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर टीचर्स, ठीक है। टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं थोड़ी कम करता था बट करनी चाहिए ऑलवेज, यस दैट्स रूल नंबर वन। तो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जोसेफ्स अकेडमी इन देहरादून एंड मैंने अपने लाइफ के 12 ईयर्स वहाँ पे निकाले। अमेजिंग स्कूल, अमेजिंग फैकल्टी, काइंड अमेजिंग फैकल्टी, पूरी बहुत अच्छी भी नहीं थी बट सो ग्रोइंग अप मेरे को बहुत मेंटल बुली करते थे मेरे फैकल्टीज ना, बिकॉज मेरा जो बड़ा भाई था वो भी सेम स्कूल में था। और मेरे को लगता है ये स्टोरी से बहुत लोग रिलेट करेंगे, द यंगर वंस। आई एम द यंगेस्ट इन माय फैमिली। तो मेरा जो बड़ा भाई था वो खुदा था क्लास का टॉपर, समझ रहे हो। और मैं था नॉट सो टॉपर एट ऑल, मतलब समझ रहे हो, इतना अच्छा सीन नहीं था मेरा पढ़ाई लिखाई में। आई वॉज ऑलवेज, आई हैड अ सॉलिड इंक्लिनेशन टुवर्ड्स आर्ट। मैं फाइन आर्ट करता था, मैं ड्राइंग करता था, मैं स्केचिंग करता था एंड for my parents they've always been very chill but they always wanted me to study which I did not. तो अब ऐसे लड़के का क्या करे जिसको पढ़ाई नहीं करनी है, समझ रहे हो। पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लग रहा है, पूरे दिन सिर्फ ड्राइंग करनी है, स्केचिंग करनी है। आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव माय फ्रेंड आउट हियर कहीं पे। तो मेरा स्कूल का फ्रेंड देयर ही इज। सो बोथ ऑफ अस वी यूज्ड टू गेट थ्रोन आउट फ्रॉम आवर क्लासेस फॉर स्पेसिफिक रीजंस। मैं स्केचिंग कर रहा होता तो मेरे को निकाल दिया जाता था। इट साउंड्स वेरी फिल्मी बट इट्स एक्चुअली ट्रू। I've dealt with stuff like मेरे कोऑर्डिनेटर्स मेरी आर्ट फाइल में से पेजेस लेके मेरे सामने फाड़ रहे हैं, समझ रहे हो। मतलब जस्ट बिकॉज दे वांट मी टू स्टडी एंड नॉट डू आर्ट एंड दैट काइंड ऑफ ट्रिगर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मी एंड मेरे को कॉर्नर होना बिल्कुल पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई द इंटिमिडेटिंग ऑरा दैट यू ऑल सी आजकल स्टेज पे। आई डोंट लाइक टू गेट कॉर्नर्ड बाय पीपल। आई डोंट लाइक कि कोई मेरे को ऐसे, समझ रहे हो, एकदम ऐसा साइड कर दे, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बिकॉज एक ट्रिगर होता है हर इंसान का। तो मेरा भी वही ट्रिगर था ग्रोइंग अप इन स्कूल एंड मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो होता था स्कूल में। लाइक मैं आई स्टिल रिमेंबर, मैं सारी एक्टिविटीज बहुत अच्छी करता था, बहुत अच्छी करता था। लाइक आई वाज इनटू स्पोर्ट्स, आई वाज इनटू एवरीथिंग बट स्टडीज, ठीक है। स्टडीज में सिर्फ दो अच्छे सब्जेक्ट्स लगते थे मेरे को, इंग्लिश एंड आर्ट। तो ओनली टू सब्जेक्ट्स जिनसे मैं रेजोनेट करता था, प्रॉब्ली बिकॉज आई हैड गुड फैकल्टी। देखो, गुड फैकल्टी होना बहुत जरूरी है तुम्हारी लाइफ में। अगर तुम्हारे अच्छे टीचर्स हैं तो तुम बहुत अच्छा कर सकते हो अपनी लाइफ में। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर तुम्हारे अच्छे टीचर्स नहीं हैं तो फिर तुम्हें खुद फिगर आउट करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए सेट कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए सेट नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ सर्टन थिंग्स दैट आई हैड। और आई ऑलवेज बिन अ ग्रम्पी किड ग्रोइंग अप। बचपन से मैं बहुत ही ग्रम्पी रहा हूँ। ऐसा हंसता नहीं हूँ मैं ज्यादा ना, अभी हंस लेता हूँ थोड़ा सा बट ऐसा हंसता नहीं हूँ इतना ज्यादा। बट that was my school life in a nutshell. Troubling everyone, trying to figure out what to do, what not to do. I wanted to join the army. जब मैं 8th में था मेरा बहुत बड़ा ड्रीम होता था मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि मेरे को लगता था यहाँ से मेरे को डिसिप्लिन मिलेगा लाइफ में। एंड मैं डिसिप्लिन बहुत क्रेव करता था क्योंकि मैंने अपने घर में अपने डैड देखे हैं, मैंने अपना भाई देखा है और दे हैव बिन वेरी डिसिप्लिन थ्रू आउट देयर लाइफ। उन्होंने एक चीज़ पकड़ी और उसे पकड़ के एंड तक खींचा। एंड डिसिप्लिन वाज समथिंग दैट आई यूज्ड टू क्रेव अ लॉट। वो कभी मिला नहीं मेरे को, दैट्स व्हाई आई थिंक आर्मी ज्वाइन करने का मन किया मेरा। उसके बाद आई गॉट इनटू डिजाइनिंग। सो फॉर दोज ऑफ यू अगेन दैट डोंट नो, आई एम पार्ट डिजाइनर। आई ग्रेजुएटेड एज अ
fashion and lifestyle accessories designer from NIFT, Gandhinagar. That's where I did my college from. And NIFT का journey was very amazing. That's when it basically opened a lot of doors for me. बहुत सारे avenues, बहुत सारे doors open हुए मेरे life में मेरे लिए. And like I said, now I'm coming from you're seeing a person who's coming from a place of very low self-esteem. ठीक है, मतलब अपना ऐसा सीन है कि अपने को पता ही नहीं है स्टेज पर कैसे चढ़ना है, क्या करना है. आज भी मैं अभी भी तुम लोगों के सामने खड़ा हूँ. I'll be very honest. I'm super nervous right now. समझ रहे हो? मतलब तुम्हें देख के नहीं लग रहा होगा कि ये nervous है, but मैं बहुत nervous हूँ. समझ रहे हो? क्योंकि प्रेजेंटेशंस एंड डांसिंग ये दोनों चीजें ना मेरे से बिल्कुल नहीं होती है. मेरे को हमेशा फेंक दिया जाता था प्रेजेंटेशन देने के समय. सो आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर. लाइक तुम लोगों को लगा कि मैं इतना वो हूँ कि मैं यहाँ पे आके चीजें शेयर कर सकूँ तुम लोग के साथ. तो कॉलेज लाइफ वाज वेरी अमेजिंग. कॉलेज में आई वाज ब्लेस्ड इनफ टू हैव ग्रेट फैकल्टी जिन्होंने आइडेंटिफाई किया कि मैं एक्चुअली करता क्या हूँ. एंड कॉलेज से मेरे बहुत बहुत डोर्स ओपन हुए. आई गॉट इनटू माय म्यूजिक क्लब. So I play a lot of instruments. जिसका स्टोरी है कि I come from a family जहाँ पे मेरे डैड भी अपने टाइम पे म्यूजिशियन थे. मेरा बड़ा भाई he has a band. He's a guitarist, part singer, part author. So literature और music बहुत prevalent रहा है मेरे घर में starting से ही. My mom is an exceptional singer. मैं अपने फैमिली में म्यूजिक में least talented हूँ. समझ रहे हो? तो अब तुम लगा लो मेरे घर वाले कैसे होंगे. Because like I stand nowhere in front of them. So still my dad had this one thing in his mind कि music से इतना कुछ होने नहीं वाला है. And especially rapping, for him it's like an alien concept. He wouldn't understand why I'm walking like this on stage, why I have these dreadlocks on me. समझ रहे हो? उनको नहीं समझ पड़ेगा because मेरे सारे influences American रहे हैं. तो मैं I've grown up on different types of music. I grew up listening to heavy metal. Have you guys heard of Slipknot? Have you guys heard of Metallica? Metallica, AC/DC, Slipknot, Pantera, System of a Down, Linkin Park. So I grew up on all these bands. तो ये सब मेरे को बहुत बहुत ऐसे लगते थे. मतलब मैं आइडलाइज करता था इन लोगों को कि भाई इन लोगों को देख के लग रहा है ये कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में. समझ रहे हो? मतलब ये किताबों किताबों में तो ठीक है, बट ये उसके बाहर भी देर गिविंग पीपल एन एक्सपीरियंस, राइट. जब मैं डिजाइन कॉलेज गया मेरे को ये चीज़ बहुत क्लियर हुई कि लोगों को एक्सपीरियंस देना, लोगों के साथ एंगेज करना इज द ट्रू फॉर्म ऑफ लाइक एक्सप्रेसिंग योर आर्ट. सो वहाँ से आई स्टार्टेड getting my hands onto a lot of instruments. मैंने so I play a lot of instruments. मैं drums बजाता हूँ. I play the guitar a little bit. I play the ukulele. I play the harmonica. I play the bongo, congo, djembe, cajon. Mostly percussions. I play a lot of instruments. I have my hands onto a lot of instruments because मेरे को हमेशा से बहुत fascination रहा है sound से, sonics से. And like I said, getting back to the previous story, जहाँ पे मैं heavy metal पे बज रहा हूँ. समझ रहे हो? Heavy metal was something that I used to love. मतलब I loved it till death. उसके बाद मैं 11th में आया and I heard hip hop. Hip hop में I heard this artist called MF Doom. I don't know if you all heard about MF Doom. सुना है क्या तुम लोगों ने MF Doom? The guy who wears a mask. Killswitch might know that. So I heard MF Doom for the very first time and मेरा दिमाग हो गया flip क्योंकि मेरे को इंग्लिश में बहुत इंटरेस्ट है. मेरे को बहुत फैसिनेशन है वर्ड्स के साथ, राइट. सो आई केम अक्रॉस एन आर्टिस्ट जो उन वर्ड्स को लेके राइम कर रहा है और ऐसे राइम कर रहा है कि मतलब मैं देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही है. मतलब I've heard Eminem too. Eminem does it with the flows. MF Doom was doing it with pure literature. समझ रहे हो? मतलब it was on a level that I could not fathom उस टाइम पे. तो मैं डीप डाइव किया फिर हिप हॉप में एंड मैं अपने कॉलेज को बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा फॉर द पर्सनालिटी दैट आई कैरी राइट नाउ. कॉलेज से पहले मेरे इतने लंबे बाल नहीं होते थे. मैंने कॉलेज में इतने लंबे बाल किए हैं. फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग मेरे बाल असली हैं कि नहीं, मेरे बाल असली हैं. आई हैव बीन ग्रोइंग इट फॉर द पास्ट 5 years नाउ, 5.5 years. इसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है मेरी लाइफ में. मैंने प्रण लिया हुआ है कि मेरे बाल नहीं कटेंगे जब तक मैं वहां तक नहीं पहुंचूंगा जहां तक मुझे पहुंचना है. समझ रहे हो? सो इट्स अ वे ऑफ टेलिंग माई सेल्फ एंड ऑलवेज रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आता हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ. समझ रहे हो? एंड अभी हम कर रहे थे डार्कनेस की बात. तो डार्कनेस बहुत ज़्यादा रही थ्रू आउट मेरा स्कूल लाइफ, थ्रू आउट मेरा कॉलेज लाइफ. आई वॉज डीलिंग विद अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस बिकॉज अगर तुम्हारा देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम्हें ना अपना दिमाग सही रखना पड़ेगा एट ऑल टाइम्स. तुम्हारा अगर दिमाग सही नहीं है ना, यू विल गो इन टू अ डायरेक्शन जहाँ पे तुम्हें नहीं जाना चाहिए एंड इट विल अफेक्ट एवरीथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन, राइट. चाहे वो कुछ भी हो, चाहे तुम किसी भी फील्ड में हो, यू हैव टू कीप योर माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे मेरे को किसी ने सिखाया नहीं है माइंड स्ट्रॉन्ग कैसे रखते हैं. सो इनिशियली आई हैड टू टीच एवरीथिंग. मेरे को खुद को सब कुछ सिखाना पड़ा पहली चीज़, और खुद ही का वो टीचर बनना पड़ा जो मुझे कभी नहीं मिला. मेरे को अपने लिए सब चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ा. आई हैड टू डू थिंग्स दैट आई डिड नॉट लाइक बट मेरे को करनी पड़ी.
एंड दिस इज अ प्रो टिप फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू जो अपना एम्बिशन फॉलो कर रहे हैं। भाई तुम्हें जो काम में सबसे ज्यादा डर लगता है ना, इट कैन बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स, तुम्हें जो काम करने में सबसे ज्यादा डर लगता है ना, वो सबसे पहले करो, क्योंकि उसके बाद ना तुम्हारा डर नहीं रहेगा। वो काम तुम्हें सबसे पहले करना चाहिए, लाइक एट तुम्हारा टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए वो। एंड इट कैन बी द स्मॉलेस्ट थिंग एवर। आई गिव यू अ वेरी बेसिक एग्जांपल। मेरे को बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में, समझ रहे हो? अभी तुम्हें ये सब देख के नहीं लगेगा कि ऐसा भी था क्या, तुम्हें लगेगा मजाक कर रहा है, बट ऐसा मजाक नहीं है, इट्स एक्चुअली ट्रू। आई एम टेकिंग यू बैक टू 4 years पीछे, 4-5 साल पहले। दैट इज व्हेन मैं कमरे में सीक्रेटली बैठ के वर्सेस लिख रहा था और मैं बस कर रहा था कुछ ना कुछ, एंड आई यूज्ड टू फील लाइक दिस इज माय एस्केप। हिप हॉप वाज दैट एस्केप फॉर मी। तो ये सब चीजें होती गई, हिप हॉप को और एक्सप्लोर करता गया, रीच टू अ लेवल वेयरन आई कुड फील लाइक आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम डूइंग इट बेटर देन अ लॉट ऑफ पीपल। द ओनली थिंग दैट आई वाज लैकिंग उस पॉइंट पे वाज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कभी था ही नहीं। अगेन क्यों नहीं था? क्योंकि हमें ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे हमें बताया नहीं है कॉन्फिडेंस कैसे रखते हैं अपने अंदर, अपने डिमीनर में, अपने ऑरा में। तो अगेन आई हैड टू टीच माई सेल्फ ऑल ऑफ दैट। सब चीजें तुम्हें एंड पे खुद ही सीखनी पड़ेंगी, तुम्हें कोई कुछ नहीं सिखाने वाला है दुनिया में, किसी के पास कोई टाइम नहीं है तुम्हें कुछ भी सिखाने को। और आई एम टॉकिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट हियर, तुम्हें कुछ भी करने का है ना, खुद करो, प्रायोरिटाइज करो, एक पूरा लिस्ट बनाओ A to Z क्या करने का है, और तुम अगर इतने मेहनती हो तो तुम कर लोगे। यू विल इवेंचुअली फिगर इट आउट। इट्स ऑल अबाउट जस्ट फिगरिंग इट आउट। तुम्हें एक पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, तुम्हें मैनिफेस्ट करना है सब कुछ अच्छे से, पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट करो, डोंट मैनिफेस्ट नेगेटिव थिंग्स, बिकॉज तुम खुद को जो चीजें बोल रहे हो तुम्हारा दिमाग पकड़ रहा है और फिर तुम वही चीजें एग्जीक्यूट कर रहे हो, एंड इट डजंट वर्क लाइक दैट। यू वोंट बी एबल टू रीच वेयर यू वांट टू रीच, राइट? तो कमिंग टू मेरा कॉलेज के लास्ट हाफ में, आई फील लाइक दैट वाज व्हेन आई स्टार्टेड गेनिंग ऑल द कॉन्फिडेंस, बिकॉज जब तुम्हें थोड़े से लोग वैलिडेट करते हैं ना तुम्हारे काम के लिए, तो तुम्हें नेचुरली बहुत अच्छा लगता है कि भाई यार नहीं, मेरे को काफी लोगों ने बोला कि तू अच्छा कर रहा है, तो आई फेल्ट लाइक कि हाँ आई एम डूइंग समथिंग गुड, राइट? तो कट टू मेरा डिजाइन कॉलेज, जहाँ पे सब एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं कुछ तो अच्छा करूंगा। आई ग्रेजुएटेड, आई डिड इट फॉर माय पेरेंट्स। ऑनेस्टली मेरे को सेकंड ईयर में कॉलेज छोड़ देना था, आई डिड नॉट वांट टू डू कॉलेज, बट कॉलेज करना चाहिए बाय द वे, ठीक है भाई, कॉलेज मत छोड़ना कॉलेज करना है, पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। तो कट टू आई ग्रेजुएट फ्रॉम माय कॉलेज विद अ वेरी हाई सेल्फ एस्टीम नाउ। देखो अब गेम चेंज होने लग गई है अभी, अब मैं एक ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहाँ पे मेरे को पता है आई एम डूइंग गुड। दैट्स व्हेन आई मेट माय ब्रदर स्याही टू। स्याही को भी मैं अहमदाबाद में मिला, वर्किंग विद समवन लाइक स्याही हु हैज बीन इन द गेम फॉर अ व्हाइल। जब उससे तुम्हें वैलिडेशन मिलता है तो तुम्हें रियलाइज होता है कि भाई तुम कुछ तो कर रहे हो, भाई ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, राइट? सो मी एंड स्याही वी वर एट इट फॉर अ व्हाइल एंड वी स्टार्टेड ड्रॉपिंग अ लॉट ऑफ ट्रैक्स। मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स रहे हैं जब मेरे को पता होता है क्या होने वाला है। लाइक आई कैन लिटरली मैनिफेस्ट स्टफ। मेरे को 1 रात 2 रात पहले सपना आ जाएगा, आई एम नॉट इवन जोकिंग गाइस, मेरे को 1-2 रात पहले सपना आता है, मेरे को पता होता है वो होने वाला है। आई एम दैट श्योर अबाउट इट। आई न्यू आई वाज गोना गो टू MTV हसल, फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग, आई डिड नॉट। मेरे पे एविडेंसेस पड़े हैं, आई गॉट पीपल जिनको मैंने सीजन 3 पे कॉल करके बोला था कि मैं सीजन 3 नहीं किया बट मैं सीजन 4 जरूर करूंगा। My mom already knew you were going to be in the finals. I already knew I was going to be in the finals. समझ रहे हो? That's just the power of manifestation. तुम्हें पता होता है कुछ चीजें कि यहाँ पे तुम इस पॉइंट पे, इस पोजीशन पे आने के लिए तुम रेडी थे। तुम्हारी बॉडी तुम्हें बोलती है कि भाई तुम तैयार हो अभी, ये करने के लिए तुम्हें बस प्रेप करना होता है, और प्रेप करने के लिए तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है अपनी सारी चीजों को। तो तुम अपनी सारी बैड हैबिट्स हटाओ, थोड़े टाइम के लिए कट ऑफ कर जाओ, बिकॉज दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है। एज जेन जीज हमें बहुत कुछ मिलता है अपने फोन्स पे, इंटरनेट पे, बहुत सारी चीजें हैं देखने को ना। तो तुम लोगों को बेसिकली कट ऑफ करना है थोड़ा सा। अगर तुम, मैंने पर्सनली क्या किया था, व्हाट आई डिड वाज बिफोर हसल, मैं 4-4.5 महीने के लिए आई लॉक्ड माई सेल्फ इनटू अ रूम एंड मैं सिर्फ रिगरसली गाने बना रहा था। 4 महीने मैंने अपनी सारी बुरी आदतें जो भी हैं, आई हैव अ लॉट ऑफ बैड हैबिट्स टू दैट आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ, बट अनअपोलोजेटिक हूँ मैं उन हैबिट्स को लेके, दैट्स हु आई एम, कांट हेल्प इट। बट वो सारी चीजें छोड़ना, वो डिसीजन लेना इन द फर्स्ट प्लेस कि मुझे क्यों करना है, बिकॉज ऑल ऑफ दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एवरीथिंग दैट वाज गोइंग ऑन। आई क्विट माई जॉब। मैंने 4 जगहों पे काम किया है। आई वर्कड इन बीरा, आई वर्कड इन फ्रीकिंस एज अ मर्चेंडाइज डिजाइनर। आई गॉट फायर्ड फ्रॉम फ्रीकिंस, शाउट आउट टू फ्रीकिंस मैन आई गॉट फायर्ड फ्रॉम फ्रीकिंस। मेरी किसी भी जॉब में कोई मन नहीं लगता था, बिकॉज इट लिटरली टुक मी बैक टू माई स्कूल डेज। समझ रहे हो? मेरे को फ्रीडम बहुत क्रेव करता हूँ मैं, और मैं सैजिटेरियस हूँ। सैजिटेरियस ना थोड़े फ्री वाले ट्रेड्स शोकेस करते हैं, समझ रहे हो? तो all of this was all of this is pretty overwhelming, as Syahi said. All of this is pretty overwhelming. ये Syahi का एक dialogue है, but getting back to hustle, then hustle happened. Hustle में भी बहुत ups and downs देखे गए,
तुम लोगों ने हसल देखा क्या? अगर तुम लोगों ने हसल देखा थोड़ा सा शोर कर दो। ऑसम, तुम लोगों ने हसल देखा है, सही। ऑसम। दिल्ली का क्राउड इज वेरी वाइल्ड, आई लाइक दिल्ली, सही, नाइस। सो आई वेंट टू हसल, मी बीइंग अ जिद्दी गाय, आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी जिद्दी गाय। मैं किसी की भी नहीं सुनता हूँ, एंड ना मैं आगे सुनूंगा कभी। लाइक आई ऑलवेज डू थिंग्स हाउ आई वांट टू डू थिंग्स, एंड मेरा ट्रूएस्ट पोटेंशियल मैं उसी में निकाल पाता हूँ जब मेरे को पता होता है मैं खुद क्या कर रहा हूँ। दूसरे की नहीं सुननी, अपनी सुननी है, अपने हिसाब से काम करना है, राइट? तो hustle happened, and I went to hustle with zero preparation because I was not prepared for anything. मेरे को नहीं पता टीवी पे क्या होता है, क्या करते हैं, what's the process like. तो hustle पे भी I showcase the same personality. Like किसी की नहीं सुननी है। मेरे को बोला ये वाला गाना करना है, मैंने कहा नहीं करूँगा, मैं यही करूँगा जो मुझे करना है। उसके बाद मेरे को डाल दिया गया बैटल में because बिकॉज मैंने किसी की बात नहीं सुनी, समझ रहे हो? तो लाइफ में ना तुम मतलब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं अपनी चलाने के ना। मतलब देखो, तुम अपनी चलाओगे और तुम एक ऐसी सिचुएशन में गिर जाओगे जहां पे तुम्हें प्रूव करना है कि तुम अपनी क्यों चला रहे थे। तुम लोगों ने 5 फिंगर्स ऑफ डेथ सुना है? 5 फिंगर्स ऑफ डेथ वाज लिटरली मेरे पूरी जिंदगी में मैंने जितनी मेहनत करी है ना, वो समड अप है उस परफॉर्मेंस में 4.5 मिनट की। और वो इसलिए किया मैं क्योंकि अगेन इट टुक मी बैक टू दैट डार्क टाइम जहां पे मेरे को ऐसा लग रहा था कि भाई तुम्हें ऐसा कैसे लग रहा है कि मैं बहुत हल्का आदमी हूँ। लाइक आई गेव यू माई बेस्ट वर्क एंड यू ऑल थिंक इट्स नॉट इनफ फॉर यू। तो अभी मेरे को क्या करना चाहिए? आई शुड कम आउट ऑल गन्स ब्लेजिंग बिकॉज अ लॉट इज एट स्टेक, राइट? तुम्हें एक हफ्ते में गाना लिखना है, तुम्हें एक हफ्ते में वो गाना प्रेप करना है, तुम्हें एक हफ्ते में वो गाना प्रोड्यूस करवाना है, लिखना है, प्रेप करना है, उसके बाद तुम्हें वो नेशनल टेलीविजन पे परफॉर्म करना है जहाँ पे इतने सारे लोगों की नजरें तुम पे हैं। लाइक तुम्हारा एक छोटा सा फंबल भी लोग पूरे टाइम याद रखेंगे। अभी हम जेनजी में हैं, 100 मीम्स बनते हैं एक फंबल पे, समझ रहे हो तुम? इट अफेक्ट्स अ लॉट। पर्सनली टू मी इट डजंट। मेरे को ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लाइक आई सेड, आई कम फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पे इतना सुन लिया, ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो 5 फिंगर्स ऑफ डेथ वाज दैट वन परफॉर्मेंस जिसने पूरा कोर्स बदल दिया मेरा। उसके बाद से मैं ऐसा हो गया था कि आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट। मतलब मेरे को बस प्रूव करना था, जो कि एट सर्टेन लेवल्स मैं अगर अवॉइड भी करता तो भी चल जाता मैटर, राइट? मतलब क्या होता, मैं ज्यादा से ज्यादा अगली परफॉर्मेंस में घर चले जाता, राइट? बट मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि तू फिनाले जा रहा है, समझ रहे हो? तो मेरे को वो करना पड़ेगा अब किसी भी हालत में। मम्मी ने बोल दिया तो करना पड़ेगा। शाउट आउट टू माय मॉम भाई। मेरी मम्मी के लिए शोर करो पहले तो, और मेरे पापा के लिए भी शोर करो भाई। थैंक यू सो मच। मेरे बड़े भाई के लिए भी शोर करो। ये सब मैं इसलिए करा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है ये बाहर जाएगा एंड देन दे विल सी कि मैं ये सब कर रहा था, तो उनको भी अच्छा लगेगा थोड़ा सा। इट्स फॉर देम। और माय मॉम एंड डैड दे हैव ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। वंस दे रियलाइज्ड कि दिस इज समथिंग जो हमारा बेटा करना चाह रहा है, दे गेव मी फुल सपोर्ट। मेरे डैड को रैप समझ नहीं आता है, बट वो 5 फिंगर्स ऑफ डेथ पे बजते हैं रोज। रोज सुबह उठ के सुनते हैं। इट्स लाइक भाई ये किया गया मेरे लड़के ने, मतलब इतना तेज तेज कर रहा है, क्या है, व्हाट इज दिस, राइट? तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है। फॉर अ गाय लाइक मी, आई स्टिल फील आई हैवंट अचीव्ड इनफ। मेरे को अभी भी लगता है मैं इतना कुछ अचीव किया नहीं हूँ लाइफ में। आई स्टिल हैव अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। अभी तुम बस मेरे को लेवल 4 पे देख रहे हो, समझ रहे हो? इतना कुछ करने के बाद भी मैं अभी लेवल 4 पे ही हूँ। I have a lot of projects coming out. I have a lot of mixtapes coming out. I need to learn so much more about music production. तो ये भूख अगर तुम में नहीं है ना, किसी भी फील्ड में अगर तुम्हें भूख नहीं है ना, वो क्यूरियोसिटी नहीं है ना चीज जानने की, उसके आगे क्या है, मतलब इतना तो कर दिया, देख अभी 5 फिंगर्स ऑफ डेथ कर दिया, उसके आगे क्या है? उसके आगे मैं भूल भी कर सकता हूँ, या उसके आगे मैं कलाकारी विश्वसनीय भी कर सकता हूँ। कलाकारी विश्वसनीय सुना है तुम लोगों ने? तुम्हें पता है वो गाना 2 दिन में बनाया था। वो गाना मैंने 2 दिन में रेडी किया था। एंड मेरे यहाँ पे पेयर्स बैठे हुए हैं। वी हैव सूजल इन द हाउस, वी हैव किल स्विच इन द हाउस। उनके लिए शोर करो भाई। तो वो गाना 2 दिन में बनाया। इट्स अबाउट गेटिंग योरसेल्फ इनटू दैट फ्लूइड स्टेट। तुम एक फ्लूइड स्टेट में नहीं आओगे ना, अगर अपने काम को लेके तुम वो सीरियसनेस नहीं रखोगे ना अपने काम में। तुम्हें पता होता है, लाइक आई एम प्रीटी श्योर तुम सब कॉलेज वाले लोग हो, तुमको पता होता है भाई तुम कब काम कर रहे हो, तुमने कब मेहनत करी है और तुमने कब मेहनत नहीं करी है। क्योंकि तुमने अगर मेहनत नहीं करी होगी तो नहीं हो पाएगा तुम्हें। यू वोंट गेट वेर यू आर ट्राइंग टू गेट, राइट? सो ऑलवेज पुटिंग इन एक्स्ट्रा एफर्ट्स इज समथिंग। मेरी जो लाइट थी दैट वाज हसल। हसल वाज इतना सब डार्कनेस देखने के बाद लाइट आई और हसल मिला। एंड उसके बाद से जर्नी चल रही है। मैं आई एम नॉट मच ऑफ अ टॉकर। मैं अभी जितना भी तुम्हें बोला हूँ ना, ये था 101 डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने पीछे बोला भी, मैंने कहा ये सब इम्प्रोवाइजेशन है। अभी मैं जो भी बोलेगा ना वो सब इम्प्रोवाइज होगा। मैं कुछ प्रेप करके नहीं आया हूँ, ना मैं कभी प्रेप करूंगा। लाइक आई सेड, मेरे को 2 चीजें बिल्कुल नहीं आती करनी। एक है डांसिंग और एक है प्रेजेंटेशन देना। ये दोनों चीजों में बहुत खराब हूँ। बट तुम लोग काफी पेशेंट रहे हो मेरे साथ, तो उसके लिए आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल। एंड थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि तुमने मेरी चपड़ चपड़ सुनी है, ऐसे समझ रहे हो क्या? तालियां बजाओ पहले अपने लिए। ये तुमने अपने लिए ताली बजाई, अब मेरे लिए बजा लो थोड़ी सी।